Hi guys, welcome back to my YouTube channel and in today's vlog hope you all are doing absolutely well. Today is 10th of September and it's Sunday today और संडे को आपको पता होता है कि मुझे मेजर काम होते हैं. So आई थिंक एक मंथ हो गया होगा तब से मैंने खुद पे और अपने रूम पे इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया है. लाइक मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट करने लगी थी, एज यू कैन सी. बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी. आई एम सो बिजी इन माई वर्क. सो मेरा कंटेंट साइड भी काफ़ी लेस हो गया था. आई थिंक आज मैं 10 या 11 दिन बाद पोस्ट करने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे. मेरे पास व्लॉग सब कुछ मैं फ़िल्म कर रही थी सब कुछ, बट एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था. एंड आई थिंक दिल्ली जाने के हाँ, जो लास्ट टाइम मैं जुलाई के एंड में दिल्ली गई थी उसके बाद तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था. और अभी सितंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है. सो काफ़ी बिजी चल रही थी लाइफ एंड अभी भी आई एम नॉट सॉर्टेड. लाइक अभी भी मेरा काम एकदम सॉर्टेड नहीं हुआ है, बट आई एम ट्राइंग टू बी ऑन अ पाथ. लाइक एक टाइम था जब भी मेरे डेज फिक्स थे कि यूट्यूब पे मुझे इतने दिन में इतना कुछ कंटेंट डालना ही डालना है. बट अभी बहुत ज़्यादा हैप्टिक हो गया सब कुछ मेरे लिए, तो मैं एकदम कंटिन्यू पोस्ट नहीं कर पाती हूँ. बट या सो लास्ट संडे तो मुझे पढ़ाना था क्योंकि मैंने बीच में छुट्टी आ गई थी बच्चों की. बट इस संडे मुझे पढ़ाना नहीं था, तो आई वॉज लाइक आज थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ऊपर ध्यान देते हैं भाई, बहुत ज़रूरी है. सो मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मैं अपने ऊपर और अपने रूम के ऊपर ध्यान देने वाली हूँ. तो बेसिकली सुबह से मैंने अपने रूम की क्लीनिंग भी कर ली, अपना वॉशरूम क्लीन किया आज. एंड मैंने अपने कपड़े वगैरह सारे अच्छे से वॉश कर दिए. द मेजर थिंग इज़ मेरी वार्डरोब बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है. लाइक सारा कुछ ऐसा मेस्ड अप भरा हुआ है, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे खोल के उसको सही कर लूँ. बिल्कुल भी मेरे में हिम्मत नहीं आ रही. आज मैंने जैसे तैसे अपने जितने भी छोटे मोटे काम थे वो निपटाए. ऑल्सो आई शेव माई हैंड, आई शेव माई लेग, आई शेव माई फेस ऑल्सो. मैंने बहुत अच्छा डीप शावर लिया है, अपने बालों को अच्छे से कंडीशन किया है, अपने बालों को अच्छे से वॉश किया था. फील सो गुड. तो फर्स्ट हाफ मैंने पूरा अपने आप को दिया था. इट्स 5:30 आई गेस. वेट, यस इट्स 5:30 राइट नाउ. मैं अभी जस्ट शावर लेके आई हूँ. मस्त मैंने अपना फर्स्ट हाफ डे का ना पूरा अपने आप को दिया, अच्छे से अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन किया, रिलैक्स किया कि ठीक है. मैंने दिन में सोने की कोशिश की थी बट मेरे दिमाग में काम घूम रहा था तो मैं सो नहीं पाई. एंड या फिर मैंने अच्छे से शावर लिया. नाउ आई फील गुड. अब जो सेकेंड हाफ है मेरे डे का, लाइक अभी जो इवनिंग वाला टाइम है उसमें आई हैव वर्क. ऑल्सो कल रात में मैंने व्लॉग एडिट कर लिया था. मेरे लैपटॉप वाला काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था. एंड यू नो व्हाट, मेरे फ़ोन की स्टोरेज भर गई थी पूरी. लाइक 128 GB मैंने फिल कर दिया था. तो मैं फिल्म तो सब कुछ कर रही थी बट मेरे पास एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था. तो मैंने कल रात को उसको एडिट किया और आज सुबह उसका थंबनेल वगैरह बना के, शॉर्ट्स वगैरह बना के सब कुछ मैंने डाल दिया. और ट्रांसफ़र करना था मुझे डाटा वगैरह, वो भी मैंने कर लिया. देन आई एम इन अ एडिटेड मूड कि चलो आज मैं एडिट कर लेती हूँ बिकॉज आई हैव फुल फ्लेजेड व्लॉग ऑल्सो जो पड़ा हुआ था. मैंने कहा इसे भी आज एडिट कर लेती हूँ. एंड जब मैंने उसे टाइमलाइन पे डाला ना यू गाइस, वो पूरा 1 घंटे का फुटेज आया है. एंड अब मुझे उसे कट डाउन करने में ऐसी मौत आ रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते. बट या आई एम इन अ एडिटेड मूड टुडे. तो आज एडिट हो गई चीज़ें, नहीं तो मैं एडिट करने में बहुत कंटाल खा रही थी. दैट्स वाई मेरे जो शेड्यूल है वो डिले हो रहा था और मैं पोस्ट कंटिन्यूस नहीं कर पा रही थी आपके लिए गाइस. बट डेफिनेटली आई एम गोना एडिट दैट व्लॉग. 1 घंटे वाला कट डाउन करेंगे उसे कैसे तैसे. आई एम गोना अपलोड सून. अभी देखो क्या होता है ना कि मैं रैंडमली इधर उधर जो मेरे को मोमेंट मिलता है ना उसमें एडिट मतलब फिल्म कर लेती हूँ. एंड इतना बिजी हो जाती हूँ कि फिर एडिट करने का टाइम मिल ही नहीं पाता है. ओके नाउ आज मुझे एक शूट भी करना है तो वो मैं रात में करूँगी बिकॉज मेरे बाल वगैरह तब तक ड्राई हो जाएंगे. आई हैव वर्क, मुझे कुछ लिस्टिंग्स करनी है. सो फर्स्टली इट्स टाइम फॉर अ टी. तो अच्छी सी एक गर्मा गर्म चाय बनाते हैं जो मेरा माइंड रिफ्रेश करेगा. एंड फिर हम वर्क करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड.
Okay, you guys, so I have my bread toast with my tea and it's 5:46. Now let's start the work. दिस इज़ हाउ आई वर्क यू गाइज। मैंने बहुत देर बैठ के काम किया और उसके बाद मेरी कमर ने मेरा साथ देना छोड़ दिया, तो मैं लेट गई, अभी लेट के काम कर रही हूँ। एंड बेसिकली फेस्टिव सीज़न इज़ हियर, अभी आगे पूरा फेस्टिव होने वाला है। सो उस वजह से मुझे फटाफट अपडेट देने हैं हर जगह, ताकि आप लोग अपनी फेस्टिव की शॉपिंग मेरे साथ कर पाओ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ एंड इसी वजह से आई एम लिटिल बिज़ी। इसकी वजह से काम का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है अभी। एंड यू नो व्हाट, मैं भी तीजा रहती हूँ, अभी तीज आने वाली है 17 को और मम्मी मुझसे कब से बोल चुकी है तो अपनी ड्रेस फाइनल कलर ड्रेस है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने लिए एक ड्रेस फाइनल कर लूँ। और मैंने दीदी को काम पे लगाया कि दीदी प्लीज़ मेरे लिए कुछ ऑनलाइन देख दो, अगर अच्छा मिल जाए तो। दीदी सजेस्टिंग जा और देख के आ, तू बाहर मार्केट में निकल, वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें तुझे मिल जाएंगी। एंड आई वाज लाइक इतना टाइम कौन देगा यार, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे से नहीं होएगा। सो आई हैवन डिसाइड माई ड्रेस। आज 10th हो गई है एंड आई थिंक 18th को तीजा है एंड आई डोंट नो कि मैं क्या वेयर करने वाली हूँ। लेट्स सी, दीदी कुछ रिकमेंड करती है तो बेटर है, मैं उसको ऑर्डर कर दूँगी, अदरवाइज़ ओके। सो अभी तो मेरा काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी था एंड दोनों इंडिया पाकिस्तान मैच में बारिश हो गई है। इंडिया ने 150 रन बनाया और उसके बाद बारिश हो गई है, तो हम देख नहीं पाए वो मैच ढंग से। मतलब ये क्या ही हो रहा है, इंडिया खेल ही नहीं पा रहा है। अच्छा ऐसा रोमांचक मैच, ऐसी एक्साइटमेंट होती है और पानी फिर जाता है सब में। हाँ चलो, इसी बहाने मैं अपना काम कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ कुछ समय पश्चात। ओके गाइस, इट्स 9:15 एंड मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया है। कंटिन्यूसली वर्क कर रही थी मैं, 6 बजे से स्टार्ट किया था और बीच में छोटा सा ब्रेक लिया फॉर दी यूट्यूब। मैंने 1-2 व्लॉग्स देखे एंड क्या अभी टाइम हो चुका है डिनर का। पहले मैं डिनर करूँगी फिर शूट करूँगी, क्योंकि शूट करना कोई स्टार्टिंग और एंडिंग टाइमलाइन नहीं होती है। तो अगर मैं शूट करने लगी तो मुझे पता होता है मेरे डिनर या लंच जो भी उसके बाद लाइनअप होता है ना, वो स्किप होता है। सो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं खा पी के बिल्कुल फुर्सत जाऊँगी फिर मैं शूट करूँगी। सो काफ़ी सारा वर्क हमने निपटा लिया है, अभी काफ़ी सारा बाकी है, बट आई एम हैप्पी कि मैंने दिन भर से अपने वर्क साइड पे प्रोडक्टिविटी कर ली है। सो नाउ आई एम गोना गो एंड हैव माय डिनर फर्स्ट एंड मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं शूट करूँगी। ओके, इट्स 11 इन द नाइट एंड आई एम अप्लाइंग नेल पेंट। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे नेल पेंट अप्लाई करना है। हैंड शॉट्स होने वाले हैं कुछ और उसके लिए नेल पेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रांड वीडियो है तो प्रॉपर जाना चाहिए। तो फटाफट से इसको अप्लाई करती हूँ एंड देन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लेट हो गया है बट मैं कोशिश करूँगी रैप अप जल्दी कर लूँ। ओके यू गाइस, नेल पेंट इज़ डन। आई चेंज इट टू वाइट आउटफिट बिकॉज ब्रांड वॉन्ट्स ओनली वाइट एंड नाउ आई वांट टू डू माय मेकअप। बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल मिनिमल लुक रखना है। आई एम शूटिंग फॉर लिप बाम्स, सो उसके लिए जस्ट प्रेजेंटेबल दिखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो 2-3 प्रोडक्ट से ही काम करेंगे। कंसीलर बेसिक जो मैं करती हूँ हमेशा, कंसीलर, ब्लश, मस्कारा, आईब्रो, दैट्स इट। ओके, सो मेकअप तो मैं कर लूँगी बट आई एम फेड अप विथ माई हेयर राइट नाउ।
लाइक मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। एक तो अब वो लेंथ ऐसी हो गई है ना कि मेरे को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है कि मैं करूँ क्या उसका। मैं हर टाइम ऑल द टाइम मैं जूड़े में रहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंज ही नहीं लग रहा है मेरे फेस पे। हमेशा सेम हेयर स्टाइल, कहीं जाना भी होता है तो आई एम दैट पर्सन जिसको ओपन हेयर ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मतलब आई लाइक इट, बट मैं रख नहीं सकती हूँ दिन भर उसको खोले हुए, तो मैं वो भी नहीं करती हूँ। तो फिर इसीलिए मेरे को दिक्कत आता है। और मेरे जब नेक पे टच होता है ना हेयर तो मुझे बहुत चिढ़ाती है। लाइक मुझे काम करने के लिए ना मेरे बाल हमेशा बंधे हुए चाहिए। सो दैट्स द प्रॉब्लम। एंड अभी बीच में मैं सोच रही थी कि मैं अपने बाल कट करवा लूँ, या नीचे से भी बहुत ज़्यादा पूंछ हो रहे हैं, लेंथ अजीब हो रही है, कट कर लेती हूँ। बट जैसे ही कट करने का दिमाग में आता है मैं डिसाइड कर लेती हूँ, अपना माइंड मेकअप कर लेती हूँ। फिर लगता है नहीं यार बड़े बाल सुंदर लगते हैं, तो फिर मैं वो आइडिया ड्रॉप कर देती हूँ। बट मैंने सोचा था कि मैं खुद ही नीचे से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लेती हूँ बिकॉज आई नीड इट। तो वो आज हो नहीं पाया। आज मैंने हेयर वॉश किया था, मैंने सोचा था कि वो कर लूँगी तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलेगा। एंड ऑल्सो मुक्कू गिविंग मी इंस्पिरेशन। उसके हेयर ना टचवुड बहुत हेल्दी हैं और बहुत हैवी हैं उसके हेयर। एंड उसके बाद भी शी इज़ लाइक 11 साल की लड़की। मैं अपनी 11 साल की एज में आई डोंट थिंक कि मैं इतना ध्यान दे भी पाती थी। शी इज़ लाइक आती है ऊपर से एलोवेरा लेती है अपने बालों में लगाती है। एंड अभी मम्मी ने ना एक तेल तैयार किया था, मतलब लाइक जासमिन का फूल डाल के और उसमें मेथी दाने डाल के उसको बॉईल करके एक आयुर्वेदिक टाइप तेल बनाया था मम्मी ने। तो मम्मी ने उसको बताया तो उसने खुद से वो तेल बनाया अपने बालों के लिए। एंड शी वॉज लाइक अभी बीच में ऐसा हुआ था, कल ही मैं उससे डिस्कस कर रही थी यार कि मुझको मेरा मन करता है कभी कभी इतने बाल करा दूँ। कहती दीदी मेरा भी मन किया था बीच में, बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बाल ना अच्छे कमर तक बड़े बड़े हो जाए। सो उसी से इंस्पिरेशन लेके मैंने सोचा ठीक है यार नहीं कटवाने हैं बाल, जैसे हैं उसको ही बड़ा करेंगे। यहाँ पे मुझे लाइटिंग की बड़ी कमी लग रही है। आपको तो बड़ा सुंदर दिख रहा है लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को दिखना कम हो गया है। मेरे को बिल्कुल भी आईने में दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके डन विद द बेस, इतना ही करना था। नाउ आई गोना अप्लाई माय फेवरेट थिंग, ब्लश। आप मुझे बताओ, एक तो मेरे बाल बड़े फ्रीजी से हैं यार, पता है आज मैंने वॉश किया है बालों को, अच्छे से कंडीशनर भी किया है। बट अगर आप मेरे बालों की कंडीशनर देखोगे ना, कंडीशनर बोल रही हूँ, कंडीशन देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं। ये देख रहे हो आप, एकदम जटाधारी वाले बाल हैं मेरे, तो इन्हें मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल होता है। आई एम सेइंग कि मैंने कभी भी ना कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया अपने हेयर में सलून जाके, जैसे कि केराटिन और समथिंग। एंड आई हेट स्ट्रेटनिंग। मेरे पास स्ट्रेटनर है बट उससे भी मैं कर्ल्स करती हूँ जब भी मैं कभी ज़रूरत पड़ती है तो। बट आई हेट स्ट्रेटनिंग। मुझे अपने कर्ली हेयर काफ़ी पसंद है, जस्ट आई हेट दिस फ्रीजीनेस एंड द लेंथ। आई एम ग्रेटफुल फॉर लेंथ, काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। बट द थिंग इज़ आई डोंट नो कि इनको मैनेज कैसे करना है और एक्चुअल में क्या मैं करूँ जिससे कि रोज़ में थोड़ा सा डिफरेंट दिखूँ, समझ रहे हो आप। सो मैं सोच रही हूँ कि आगे से भी थोड़ा कट की ज़रूरत है और नीचे भी लेंथ में कट की ज़रूरत है। तो लेट्स सी अब वो मैं कब कर पाती हूँ, बट फटाफट से इनको फिक्स करते हैं एंड देन शूट करते हैं।
आज ही बालों के बारे में मैं इतना रेंट कर रही थी। अगर आज मेरे बाल काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बढ़िया से पोनी बना ली है क्योंकि ब्रांड वॉन्ट्स पोनी, एंड फ्रंट पे थोड़ी कर्ल कर ली है ताकि फेस अच्छे से फ्रेम होकर दिखे। नाउ लेट्स शूट। शूट इज़ डन यू गाइज, बट कैन यू सी दैट ये बेबी हेयर, मेरे ये फ्रीजीनेस आप देख रहे हो, इट्स लाइक मकड़ी का जाला। और ये लिटरली वीडियो में ऐसे ही आया है, ये लाइट में ऐसे ही दिख रहा है। एडिटिंग में कुछ फिक्स हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई डोंट नो गाइज मैं क्या करूँ इनका। अगर आप कुछ के पास कोई भी उपाय हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डालो, मेरी थोड़ी हेल्प करो, मेरी लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट हो पाए। बट या आई एम शूटिंग फॉर डॉट एंड कीज लिप बाम्स एंड आई हैव 4 ऑफ दैम। मेरे पास डॉट एंड की के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट थे, मैंने सारे ट्राई किए, बट आज तक मैंने इनके लिप बाम्स कभी ट्राई नहीं किए थे। एंड दे सेंट मी एंड द हैप्पीएस्ट दैट टाइम। लिटरली मैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मैं लिप बाम से मैं एक लिप बाम यूज़ कर रही थी, वो ख़त्म हो गया था पूरा, एंड आई वाज लाइक कि अब मैं लिप बाम लूँगी और टिंटेड लिप बाम ही लूँगी बिकॉज वो थोड़ा अच्छा दिखता है फॉर माई डेली यूज़। एंड दे सेंड मी दीज, और सारे ही मुझे बहुत अच्छे लगे, बट आई जस्ट डोंट लाइक द रोज़ ब्लश। बट आई लाइक द फॉर्मूला क्योंकि काफ़ी नरिशिंग है, काफ़ी लाइक अच्छा पिगमेंट है इसका और बहुत अच्छा ग्लॉस है। बट द ओनली थिंग इज दिस 3 वेरियंट्स हैव अमेजिंग स्मेल, बट इसकी स्मेल कुछ अलग ही है, तो आई डोंट लाइक दिस वन दैट मच। तो मैंने सोचा है मैं इसको सबसे पहले निकाल के ख़त्म कर दूँगी बिकॉज डेली में तो यूज़ कर ही सकती हूँ, बट इनको मैं थोड़ा सेव करूँगी आगे के लिए। आई लव वाटरमेलन, चेरी पॉप एंड कोकोनट, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर सा पिगमेंट है इनका, एंड बहुत ही प्यारे ट्यूब्स हैं। आप उसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो ईजिली। एंड आई थिंक इन्होंने ना रीलॉन्च किया है इसको बेसिकली। पहले ना ये ऐसे छोटे वाले उसमें आता था लाइक गोल वाली पैकेजिंग में, अभी ना ये अप्लाई करने के लिए ऐसा आता है, यू कैन सी। इससे आप डायरेक्टली ऐसे करके अप्लाई कर सकते हो, आपको अपनी फिंगर ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस पर। तो शॉर्ट्स के लिए मैंने किया है कोलैब, तो आप शॉर्ट्स देख सकते हो, इसका शॉर्ट्स मैं डाल दूँगी एडिट करके। सो दैट्स इट। ऑल्सो गाइज आज ही मैंने इनके जार्स वॉश किए हैं, आप देख रहे हो ये रेटिनॉल वाला है, रेटिनॉल प्लस सेरामाइड वाला जार है, इनका सबसे छोटू जार है। नहीं, इसके अलावा भी प्लास्टिक्स के जार आते हैं 15 ml के, वो मैंने कभी ट्राई नहीं किए। अभी दीदी ने ट्रायल पैक लिया था तो उसमें आया था वो, बट दिस इज़ 25 ml वाला जार। इनका बहुत ही क्यूट लगता है। अभी मैं सोच रही हूँ इसमें क्या रखूँ जो क्यूट लगेगा, बहुत सुंदर सी बॉटल है इनकी। एंड ऑल्सो दे हैव लाइक थिंग कि आप इनके एम्प्टी जार्स रिटर्न कर सकते हो, आई डोंट नो, बट मेरा मनी नहीं है इनको रिटर्न करने का। आप देख रहे हो कितना क्यूट है। तो आज ही मैंने इसको वॉश किया, ये ख़त्म हुआ। उसके अलावा आई हैव विटामिन सी वाला, अभी इसकी फुल एक बॉटल मेरे पास रखी हुई है, उसको मैंने अभी निकाला नहीं है, तो इसको भी मैंने आज ही फिनिश किया है। आप देख रहे हो इसको बस तो वॉश कर लिया, इसमें भी हम कुछ रख सकते हैं। एंड ऑल्सो आज मेरा हाइड्रेटिंग वाला जो मॉइस्चराइज़र है, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र, ये भी लास्ट ही बचा हुआ, आई थिंक 1-2 यूज़ चलेगा एंड देन ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो करेंटली आई एम यूजिंग डॉट एंड की रोज़ में, और बढ़िया मॉइस्चराइज़र है, मुझे अच्छे लगते हैं। नॉट स्पॉन्सर्ड, नॉट एन एड, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू गाइज। बड़े अच्छे से मॉइस्चराइज़र है, मुझे तो काफ़ी पसंद आते हैं। तो ये भी अभी जस्ट ख़त्म होने वाला है, इसके बाद मैं फिर से यूज़ करने लगूँगी इनका विटामिन सी वाला, बिकॉज आई हैव द फुल बॉटल, बट आई लव द जार। आप मुझे बताओ कमेंट्स में इनको मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। आई एम नॉट दैट एस्थेटिक यू गाइज, सो अगर आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ है तो बताओ इसमें मैं क्या करूँ। मेरा मन हो रहा था कि इसे ऐसे पेंट करके कुछ करूँ, बट पेंट में भी मेरा दिमाग इतना चलता नहीं है, तो कुछ रेफरेंस भेज देना अगर आपके दिमाग में। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने गेट एंड रेडी विथ मी शूट नहीं किया है, तो अभी रेडी हुई हूँ, अभी वॉश करना ही है फेस, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करना ही है, तो वो फिल्म कर लेती हूँ। एंड ऑल्सो गाइस मैंने आई थिंक 1-1.5 महीने 2 महीने पहले कुछ शॉर्ट्स मतलब बनाए थे, अभी तक वो एडिट में नहीं गए। आज जब मैं अपना फ़ोन खाली करी थी तब मैंने देखा कि ये भी है जो मैंने कभी शूट किया था। मैं कोशिश करूँगी एडिट करके डालती रहूँ, आई एम सॉरी, बट अभी मैं फटाफट से फिल्म कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। आई जस्ट वांट फिल्म दैट गेट एंड रेडी विथ मी नॉर्मली, जैसे हम करते हैं नॉर्मल कैमरा पे एंड देन वॉइस ओवर, बट आई गो टू द इंस्टाग्राम एंड
वहाँ पे एक बढ़िया ट्रेंडिंग सा ऑडियो चल रहा था एंड आई एम इन दैट मूड, तो मैंने उस पर ऐसे फिल्म कर लिया फ़नी सा एक बढ़िया सा गेट रेडी विथ मी एंड यू डोंट नो गाइज लाइक आई फील सो 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 गुड राइट नाउ। काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसे अपना ओन कंटेंट फिल्म किया है। अभी शूट का टाइम मुझे सिर्फ तभी मिलता है जब मुझे ब्रांड कंटेंट शूट करना होता है, टाइमलाइन सर पे होती है तभी मैं शूट करती हूँ। अभी मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है एंड लिटरली जहाँ क्रिएटर्स प्लान कर रहे हैं अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए शूट करने का, आई डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट, मैंने सोचा भी नहीं है। सो आई एम जस्ट लेटिंग थिंग्स गो कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देती हूँ, अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड नहीं करती हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, जो कर रही हूँ उसमें अपना परफेक्शन देती हूँ, जो होते जा रहा है साथ में वो करते जाऊँगी। बट लिटरली राइट नाउ फीलिंग सो 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 गुड कि मैंने अपना खुद से एक कंटेंट बनाया है। लिटरली इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन, बट राइट नाउ जो सिचुएशंस चल रही हैं, जो वर्क स्पेस चल रहा है मेरा, उसमें ये सेटिस्फैक्शन मुझे मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आई एम डीलिंग विद दैट और आई एम ग्रेटफुल फॉर द वर्क जो मैं कर रही हूँ। जो कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा अंदर से है ना, वो कभी कभी ऐसे रियलाइज़ कराता है कि आपको ये भी करना है। आप समझ रहे हो, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे काफ़ी खुश कर देती हैं, जैसे अभी कर रही है अपना एक कंटेंट क्रिएट करने के बाद। ओके ना, आई एम गोना सबमिट दिस सब व्हाट आई एम सेइंग, मैंने क्या बोला अभी मिक्स करके, आई डोंट नो। मैं अभी सब समेटूंगी एंड फिर जाती हूँ, सोती हूँ। आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। गुड नाइट। The next day. गुड मॉर्निंग यू गाइस। आज की टू डू लिस्ट काफ़ी लंबी है, बहुत सारे काम निपटाने हैं एंड यू नो लास्ट जो मेरा कुरियर वाला इशू हुआ था, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो टुडे आई हैव टू फाइंड अ न्यू कुरियर कंपनी ताकि मेरे पास बैकअप रहे, क्योंकि अभी लास्ट वाला ट्रांजिट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी एंड ऑल्सो जो पार्सल रिटर्न आ रहा था वो भोपाल पहुंच चुका है, बट वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। आई डोंट नो क्या ग्लिच हो रहा है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने कुरियर कंपनी को कांटेक्ट किया कि मेरा रिटर्न पार्सल मेरे पास अभी तक आया नहीं। एक बार वो आ गया ना तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा उसमें सामान है एंड जो डिलीवरी चार्जेस लॉस हुए दैट इज़ सेकेंडरी, उससे मुझे इतना ज़्यादा लॉस नहीं है, बट मेरा पार्सल मेरे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किसी और को भी है। उनका पार्सल भी मैंने होल्ड कर रखा है कि ये मेरे पास आएगा तब मैं उनका डिस्पैच करूँगी, तो काफ़ी बैक एंड में भसड़ चल रही है। बट ठीक है, आज के काम में मुझे एक ये मेजर काम है कि मुझे एक नई कुरियर कंपनी एज अ बैकअप रखनी है, जिससे मैं अगर कभी ऐसे ग्लिच हो तो मैं डिस्पैच कर सकूँ, मेरे पार्सल्स होल्ड में ना जाए। सो दैट्स अ मेजर काम। और आज के दिन में मेरी एडिटिंग मैंने डाली है, बट मैंने शॉर्ट्स एडिटिंग डाली, वो 1 घंटे वाला ब्लॉग, सो आज मैं एडिट नहीं करने वाली हूँ बिकॉज उतना टाइम ही नहीं मिलने वाला है। लेट्स सी कितना क्या कब तक हम क्या निपटा सकते हैं, आई अपडेट यू। पहले पूजा पाठ कर लेते हैं और शुरू करते हैं अपने काम को। फाइनली गाइस मेरा पार्सल वापस आ गया है, लेट्स ओपन इट। तो मैं इसको रील फॉर्म में ओपन करने वाली हूँ, तो आपको आगे क्लिप डाल देती हूँ, देखते हैं इसकी क्या कंडीशन हुई है और इसके अंदर के प्रोडक्ट सेफ हैं कि नहीं है। फिंगर क्रॉस्ड गाइस, एवरीथिंग इज़ सेफ। आई एम सो हैप्पी। लाइक काफ़ी बार ऐसा होता है कि बैड पैकेजिंग की वजह से या ज़्यादा ट्रांजिट की वजह से प्रोडक्ट थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट मेरी पैकेजिंग इतनी इंटैक्ट थी, लाइक अंदर से बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था, मेरी पैकेजिंग को टच से मस भी नहीं हुई थी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, बट मेरी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले के पास प्रोडक्ट बिल्कुल भी टूटा वूटा ना बिल्कुल भी टूटा वूटा ना पहुँचे, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं हमारी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज़ वेरी फ्रेजाइल, तो थोड़ा सा भी कुछ होगा ना तो वो टूट सकती है। दैट्स वाई आई पैक्ड विथ सो मच थिंग्स एंड वो चीज़ आज मेरे लिए बेनिफिशियल रही है। सो आई एम सुपर हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि हाँ चलो मेरा पार्सल मेरे पास रिटर्न आ गया है। इट्स अ गुड थिंग। आज की शुरुआत अच्छी हुई है। मैं कम से कम पिछले 1 हफ्ते से इस चीज़ के लिए परेशान थी कि होगा कि नहीं होगा, मेरे पास पार्सल रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की ऐसी स्टोरीज देखी कि पार्सल रिटर्न्स नहीं आते हैं उनके, 1-1 महीना लग जाता है। बट आई गॉट माई पार्सल बैक एंड आई एम सो हैप्पी। It's 2:30 in the afternoon and I booked my orders and last time the glitch was from delivery, जो कि मैंने पोर्टर से बुक किया था, बट उसके बाद अभी मैं जो सेकंड ऑप्शंस ढूंढ रही थी अपने डिलीवरी के लिए, आई फाउंड डिलीवरी एज वेल। मैंने अभी जो अपना पार्सल वाले बुक किए हैं ये डिलीवरी से ही किया है, बट उनकी ऑफिशियल साइट से जाके किया है। उनके चार्जेस
कम है, बाकी अदर उसके हिसाब से इसके चार्जेस कम है। लाइक मैंने DTDC पे सेम पिन कोड पे पूछा, देवर चार्जेस लाइक 80 रुपीज़ 90 रुपीज़, एंड इनके चार्जेस उनके कंपेरेटिव में कम थे, तो मैंने उनकी साइट से बुक किया है। होपफुली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बिगड़े ना, बिकॉज उनकी ऑफिशियल साइट ना आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मांगती है। एक्स्ट्रा अमाउंट इन द सेंस आपको उनके वॉलेट में बैलेंस रखना पड़ता है। लाइक मैंने 500 का रिचार्ज किया, अब इसके अंदर में जितने भी अपने कुरियर्स है वो मैं कर सकती हूँ शिप, मतलब मेरे को शिपिंग का पैसा अभी अलग से पहले जो हर ऑर्डर पे प्लेस करना होता है वो नहीं करना पड़ेगा। सो आई एम ट्राइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेट्स सी कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है। एंड ऑल्सो नाउ इट्स टाइम फॉर द लंच, एंड अब मैं जा रही हूँ ऊपर लंच लेने के लिए, एंड आई विल बी बैक। Nine in the night, I'm shutting down and I got my biggest order of the month and I'm super happy. She is my friend. वो एकदम से ऑर्डर करती है तो वो सारा कुछ ऑर्डर कर देती है, एंड जस्ट शी इज़ टेलिंग मी कि पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था कलेक्शन में, एंड यू स्टार्ट विद दिस पेज, एंड अब मेरे साथ बहुत सारा कलेक्शन है। मैं आपको उसका ऑर्डर दिखाती हूँ कि उसने क्या क्या ऑर्डर किया है। सो ये रहा उसका बहुत सुंदर सा ऑर्डर। इसमें से मोस्टली चीज़ें नवरात्रि के लिए होने वाली है। सबसे पहले ये हार ऑर्डर किया है उसने, ये चोकर सेट ऑर्डर किया है उसने नवरात्रि के लिए, ये बैंगल सेट ऑर्डर किया है, उसके बाद ये स्टड्स ऑर्डर किए हैं नवरात्रि के लिए, बहुत सुंदर सी झुमकी ऑर्डर की है ये पिकॉक वाली। ऑल्सो सी ऑर्डर दिस झुमका, ये बहुत लाइट वेट हैं और ये मेरा फेवरेट था इस बार के कलेक्शन में से, और ये एक ही पीस आया था। इसके मैंने पीसेस ढूंढने की कोशिश की थी बट इसके पीसेस नहीं थे, एंड ये उसके पास जा रहा है। ऑल्सो शी ऑर्डर दिस रिवॉल्विंग फ्लावर वाली नेक चेन, दिस कार्टियर का स्टेनलेस स्टील वाला ब्रेसलेट, एंड ऑल्सो दिस एडी रिंग। इसका जो टाइप है ना वो बहुत मिनिमल है, तो मुझे भी ये रिंग बहुत पसंद थी। ऑल्सो आई एम एडिंग दिस फ्रीबीज इन हर ऑर्डर। सो मैंने सोचा था कि मैं उसके सिल्वर वाले स्टफ़ के साथ ना रिंग और ये नोज पिन ऐड करूँगी फ्रीबीज में, ताकि उसका सेट कंप्लीट हो जाए, बट शी सेड कि नहीं मुझे रिंग मत ऐड करना, आई वॉन्ट दिस। तो उसे कार्टून वाले इसमें से उसको चाहिए था कोई ना कोई इयररिंग कि मैं ऐड करूँ, तो आई चूज़ दीज क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इसका ब्राउन कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो आई एम एडिंग दिस पिन एंड दिस ईवल आई एंकलेट। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्डर। नाउ आई एम गोना पैक इट। मुझे पैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है, और अभी मैं इसमें सारे अपने कार्ड्स लगाने वाली हूँ। एंड आई थिंक जब से मैंने ये अपने कार्ड्स प्रिंट कराए उसके बाद ये उसका फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी न्यू होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके गाइज, इट्स 10 in the night एंड अब मैं जा रही हूँ ऊपर सब कुछ पैकअप करके, नाउ आई एम डन। आज मैंने अपने एडिटिंग का कोई भी काम नहीं किया है क्योंकि काफ़ी टाइम इसी में लग गया मेरे वर्क में, बट आई एम सुपर हैप्पी विद द डे। और अभी जस्ट मैं सब कुछ डिस्कनेक्ट करके पैक करती हूँ, ऊपर जाती हूँ और अपना डिनर करूँगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कल था मैच, लेकिन वो जो था वो बारिश की वजह से बंद हो गया था, तो आज मुझे पता ही नहीं था कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच, और आज इंडिया इतना लाजवाब खेली है ना, मैंने सब कुछ मिस कर दिया। बट ठीक है, अभी जाते हैं और पाकिस्तान को हारते हुए देखते हैं। लेट्स गो। The next day. Hi guys, it is the next day and currently it is 8:10 in the night. आज का पूरा दिन मेरा प्रोडक्ट शूटिंग में गया है, लॉन्च में गया है। पूरे दिन से मैं लिस्टिंग ही कर रही हूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, एंड अभी भी मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठी हुई थी कि मैंने अभी कुछ पिक्स एडिट की हैं तो जिसे मैं और अपलोड कर दूँगी। सो ये सारा काम चल रहा था, दैट्स वाई मैंने आज बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया है। ऊपर से बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उनका बहुत हैक्टिक हो जाता है। मैं 1.5 घंटे की कोचिंग लेती हूँ, आज मैंने उसको 2-2.5 घंटे कर दिया था। कुछ 1-2 बच्चे बचे रह गए थे उनका लेने में। सो आज का डे काफ़ी हैक्टिक था।
अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेरे मुंह में ऐसा लग रहा था ना कि कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, तो मैंने ना ब्रेड को सेका और मिर्ची का मसाला बचा हुआ था, मैंने वो इसमें लगाया हुआ है, वो मैं खा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड इसके साथ मैंने सोचा कोई एक अच्छा सा व्लॉग देखती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, माइंड फ्रेश करती हूँ। एंड ऑल्सो आज पूरे दिन से बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस विद द कुरियर कंपनी, जो कल के दोनों पार्सल्स जो मैंने पैक किए थे उनको डिस्पैच करने के लिए लगी हुई थी, तो आज वो लेने ही नहीं आया, पिक करने नहीं आया। मैंने कैसे तो कॉन्टैक्ट्स निकाले हैं और फिर मैंने उनको बोला प्लीज़ आप आज पिकअप करा लीजिए, फिर उन्होंने पिकअप तो करा लिया। तो मैं घड़ी घड़ी ना ऐसे ढूंढ रही हूँ, जाके चेक कर रही हूँ कि वही सेम चीज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, ट्रांजिट में सेम चीज़ है कि नहीं, क्योंकि आज मैंने कुरियर वाले को भी बोला भैया लास्ट टाइम बहुत दिक्कत हो गया था मेरे को, आप सही से करना आज। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं उनको एक बार बता दूंगा। तो मैं बार बार डिलीवरी चेक कर रही हूँ। नाउ आई एम गोना हैव दिस वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट ये बहुत टेस्टी लग रहा है। वो बड़ी वाली जो मिर्ची आती है ना, हरी वाली, उसमें जो मसाला भरते हैं वो है इस पर। और मैं अभी फ़िलहाल देख रही हूँ सारा का व्लॉग, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है उसके व्लॉग्स देख के ना, तो मैं उसका व्लॉग देखूँगी बढ़िया सा। और उसके बाद फिर मैं आगे भी काम मेरा लाइन अप है, देखती हूँ कब तक ख़त्म होता है। कल भी मैंने लेट ही एंड किया था और अभी मेरे को लगता है अच्छा खासा टाइम हो जाएगा, बट ठीक है जितना काम हम निपटा सकते हैं, गुड फॉर अस। The next day. गुड मॉर्निंग यू गाइस, वैसे इट्स आफ्टरनून, इट्स 13:14, मतलब 1:15 कुछ होने वाला है। एंड आई स्टार्टेड माई डे विद द यम्मीएस्ट डोसा, मम्मी ने बनाया था घर में, तो बड़ी अच्छी सी चंगी सी शुरुआत हुई है आज के दिन की। एंड गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग्स में इंट्रोज नहीं मिल रहे हैं, आउट्रोज नहीं मिल रहा है, तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज मैं रैंडमली ब्लॉग करती रहती हूँ और काफ़ी बार बहुत ज़्यादा फुटेज हो जाता है, तो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है और मैं इंट्रो आउट्रोज में नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो एज आई टोल्ड यू कि मुझे अभी फुल 1 घंटे का व्लॉग एडिट करना है। काफ़ी टाइम से प्रोकास्टिनेट कर रही थी मैं उसको एडिट करने में, बट आज की टू डू लिस्ट में वो मैंने प्रायोरिटी पे डाला है, बिकॉज आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, मुझे आगे भी व्लॉग्स करने हैं, तो आई हैव टू एडिट पहले वाले व्लॉग्स ताकि मैं उन्हें अपलोड कर दूँ और फिर मैं दूसरे व्लॉग्स एडिट करना स्टार्ट करूँ। तो आज मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में मुझे कुछ लिस्टिंग्स करनी है, लिस्टिंग करने के बाद मुझे एक ऑर्डर पैक करना था, वो तो मैंने कर लिया है। एंड दिस इज़ द ऑर्डर, ये मुझे मेरी फ्रेंड का ही ऑर्डर है जो मुझे उससे हैंड टू हैंड देना है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्पैचिंग पॉली में नहीं डाला है। एंड ऑल्सो आई हैव टू एडिट 1 ब्रांड कॉन्टेंट जो कि शॉर्ट्स के लिए है, एंड ऑल्सो आई हैव टू एडिट सम रील्स जो मुझे पेज पे जानी है। सो एडिटिंग का वर्क आज काफ़ी ज़्यादा है, मैंने इसके लिए आज सोचा है कि मैं आज एडिटिंग कर लूँगी। सो करेंटली आई एम पैकिंग दिस स्टफ़, क्योंकि कल मैंने इनकी फ़ोटोज़ ली थी, तो ये सब कुछ ऐसे बाहर निकलना हुआ रखा हुआ है। अभी इन्हें मैं एडिट करने वाली हूँ वापस से। कुछ मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया है, यहाँ पे रखे हुए हैं, अभी उठाऊँगी तो मेरा फ़ोन गिर जाएगा। सो नवरात्रि का स्टॉक है ये, नवरात्रि के लिए मैंने फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया है, इन्हीं की मुझे कुछ लिस्टिंग्स भी करनी है आज। तो ये आज का प्लान है। आज का मौसम सुबह से काफ़ी बारिश का हो रहा है, अभी भी मौसम बारिश का है, और मैंने सोचा था मार्केट का, बट मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे इस वेदर में बाहर निकलना ही नहीं पसंद है। सो मैं वो स्किप कर रही हूँ, बट वो मुझे जल्द से जल्द करना ही है 30 से पहले, बिकॉज आई हैव टू फाउंड अ आउटफिट फॉर तीज, क्योंकि मैंने कल बहुत ऑनलाइन देखा बट मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं मार्केट जाके देखने वाली हूँ क्या मार्केट में मिलने वाला है। तो लेट्स सी वो कब हो पाता है, वो भी आपको मैं अपडेट दे दूँगी। बट फिलहाल आई एम गोना लिस्ट, एंड उसके साथ साथ फिर मैं आगे आज पूरा एडिटिंग करूँगी। लेट्स सी हम कितना वर्क कर पाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हर मैथ्स होमवर्क, और अभी देखो उसका फेवरेट काम आ गया है, इसको मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, और यहाँ पे इसको अपना हैंड ट्रेस करके इसमें मेहंदी लगानी है। सबसे ज़्यादा खुशी इसको इसी चीज़ पे हुई। अभी इसका मन नहीं कर रहा था करने का, और जैसे ही इसको ये पता चला कि इसमें मेहंदी लगानी है, फटाक से चालू होगी कि हाँ ठीक है मेहंदी तो मैं लगा लूँगी। हाथ छाप लिया इसने, अभी इसमें मेहंदी लगाई। इसको जहाँ कोण दिखता है हमारे घर में उधर, ये देखो ये भी इसी ने लगाई है गाइस, जो अभी फेड हो गई है। जहाँ इसको कोण दिखता है ये उधर ही चालू हो जाती है। कुछ नया लगा अपने मन से इसमें। चेयर लेके बैठ जा, फिर आराम से कर, पीछे देखना। गाइस ओमी की मेहंदी बन के रेडी हो गई है। ये उसने देख के लगाई है, बट ये अपने मन से बनाया है, बट क्लीन मेहंदी। नाइस नाइस नाइस। ये देखो, ये मैंने अपने मन से करा, ये अपने मन से करा, ये अपने ये नहीं करा मुझसे। ये है क्या? वो उस मेहंदी की फोटो के नीचे वाले में ऐसे ही बना था और फिर ऐसा बना था, इसलिए मैंने बना दिया। गाइस हमारे वहाँ है ना
वो है ना एक और तो आपको वहाँ है ना गिरेली घुस गई है गिरहरी क्या होता है? स्क्वायरल होता है वो। स्क्वायरल घुस गई है गिलहरी गिलहरी। गिलहरी घुस गई है तो है ना वो आवाज करे चू चू तो आप है ना उसको मना करो कि नहीं करे ठीक है गाइस, कर देना मना, ठीक है। कर रही है ऐसे उसको गाइस मैंने जस्ट अभी एडिट करके एक शॉर्ट्स जो है ब्रांड वाला वो कर दिया है अपलोड, लाइव हो गया है वो। और अभी जस्ट मैं अपना व्लॉग एडिट करने जा ही रही थी। मैंने कहा कि ऊपर जाके आराम से लेट के व्लॉग एडिट करती हूँ, आज पूरा टाइम एडिट में दूंगी, हो सका तो 2 व्लॉग एडिट मार दूँगी। एंड आई केम टू नो कि रिया मीट्स एन एक्सीडेंट। कल मैंने उसको 2 कॉल किए तो उसने दोनों ही नहीं उठाए। फिर मैंने उसकी मम्मी के उस पर भी 2 कॉल किए बट उसने कॉल बैक वगैरह नहीं किया, तो मैं उससे थोड़ा सा गुस्सा थी। फिर मुझे अब भी पता चला उसका कॉल आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था कल और ऐसा वैसा हुआ, मेरा डिस्प्ले उड़ गया है फ़ोन का, ये वो। हाँ, अब मैं जा रही हूँ उससे मिलने। काफ़ी दिन हो गए मुझे उससे मिले हुए भी, और अब मैं जाती हूँ ऊपर, सामान वामान सारा लैपी वैपी सब रख के आते हैं और फिर चलते हैं, उससे मिलते हैं, देखते हैं उसके हालात क्या है। मन कर रहा है इतना मारूँ यहाँ, इंटरनल चोट लगी गाइस। अब ये पूरी मतलब हम कह सकते हैं कि ये गिरी थी बचपन में। ये देखो, ये पैर देखो, हवा का झोंका आया और ये गिर गई।